हेलो एंड वेलकम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप के ठीक होंगे। आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त और इंटरेस्टिंग है क्योंकि आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं द्रास प्रोडक्ट रैंकिंग। ठीक है, द्रास प्रोडक्ट रैंकिंग एक ऐसा टॉपिक है द्रास का जिसको समझे बगैर आप द्रास.pk के ऊपर अपना बिजनेस कभी भी स्केल नहीं कर सकते। ठीक है, स्केल का मतलब क्या होता है कि आपको नंबर ऑफ ऑर्डर्स आए, आपका बिजनेस एक सस्टेनेबल बिजनेस बन जाए जिस पे आपको पता हो कि यार मुझे मंथली इतने पैसे आने ही आने हैं या इतने नंबर ऑफ ऑर्डर्स मुझे आने ही आने हैं। तो जब तक आप इस कॉन्सेप्ट को नहीं समझेंगे, द्रास प्रोडक्ट रैंकिंग को नहीं समझेंगे, तब तक आप अपना उस लेवल का बिजनेस क्रिएट नहीं कर सकते। तब तक आपको वही मसले रहेंगे, 2 ऑर्डर, 4 ऑर्डर, 6 ऑर्डर्स डेली के। ठीक है, तो ये टॉपिक समझना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो जल्दी से बात करते हैं कि हम इस वीडियो में ओवरऑल डिस्कस किस चीज़ के बारे में करेंगे। और ये चीज़ मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि द्रास के रिलेटेड, द्रास प्रोडक्ट रैंकिंग के रिलेटेड इस किस्म का कंटेंट पूरी यूट्यूब पे कहीं पे भी नहीं पड़ा हुआ, क्योंकि हम भी सारी चीज़ें देखते हैं, हमें पता है कौन बंदा कौन सी चीज़ और कौन सी इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा है। तो बेसिकली हम इस वीडियो में डिस्कस क्या करेंगे, अब थोड़ा सा आपको उस चीज़ का ओवरव्यू दे देता हूँ कि हम इस वीडियो में ओवरऑल जो है द्रास प्रोडक्ट रैंकिंग का जो एल्गोरिदम है उसको ब्रेक डाउन करेंगे और सारी चीज़ें आपके सामने जो है मैं जो है ना 1 बाय 1 डिस्कस करूंगा और आपको समझा दूंगा कि भाई ये सारा जो कॉन्सेप्ट है, ये सारी जो चीज़ है, ये प्रोसेस है, ये आप किस तरीके से कर सकते हैं। और इसमें सबसे पहले जो है हम जो है ना बात करेंगे टू एंड ओनली मेन टाइप्स जो है ऑफ रैंकिंग। ठीक है, जो कि है रैंक थ्रू कैटेगरी एंड रैंक थ्रू कीवर्ड्स। ठीक है, तो ये दो मेन चीज टाइप्स है रैंकिंग की जिनके बारे में हम बात करेंगे और इनको इंट्रोड्यूस भी मैं करूंगा इस वीडियो में, क्योंकि डेफिनेटली आपने मे बी ये टर्म्स पहले ना सुनी हो। क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि मैंने खुद बहुत सारी चीज़ें बड़ी देर से इन चीज़ों को रिसर्च करते हैं और सारी चीज़ें करते हैं, तो हमें इस लेवल का कंटेंट अभी तक यूट्यूब पर नहीं मिला। तो इन दो टर्म्स के बारे में हम बात करेंगे कि रैंक थ्रू कैटेगरी एंड रैंक थ्रू कीवर्ड्स। ठीक है, ये दो चीज़ें क्या होती हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे रियल रैंकिंग एग्जाम्पल्स, यानी कि कुछ आपको रियल रैंकिंग एग्जाम्पल्स मैं दिखाऊंगा और मज़े की बात यह है कि अपनी खुद की प्रोडक्ट्स दिखाऊंगा जो कि रैंक हुई हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी ऐसी प्रोडक्ट्स हैं हमारी जो रैंक हैं द्रास के ऊपर। तो आपको वो प्रोडक्ट्स दिखाऊंगा और बताऊंगा कि किस तरह से आप देखते हैं कि यार आपकी अब प्रोडक्ट रैंक हो गई है। यानी कि आपको एक रोड मैप मिल जाता है कि यार मैंने जो काम करना है द्रास पे किस किस्म का काम करना है और किस तरीके से काम करना है और मेरा अल्टीमेट गोल क्या है। ठीक है, तो रियल रैंकिंग एग्जांपल्स देखेंगे हम। ठीक है, और अपनी खुद की प्रोडक्ट्स की देखेंगे। उसके बाद जो है हम एल्गोरिदम जो है रैंकिंग का एल्गोरिदम है उसको ब्रेक डाउन करेंगे। ये देखेंगे कि कौन से वो फैक्टर्स हैं जो हेल्प आउट करते हैं जो है ना द्रास की रैंकिंग के अंदर। ठीक है, आपकी प्रोडक्ट को, क्योंकि सारी बात है जब तक आपको एग्जैक्टली रोड मैप ही नहीं पता होगा कि 1 2 3 4 5 ये 5 स्टेप्स हैं, उसके बाद जो है ना मेरी प्रोडक्ट रैंक हो जाएगी, तो तब तक आप अपनी प्रोडक्ट रैंक करेंगे कैसे। ठीक है, तो वो सारा एल्गोरिदम आपके सामने ब्रेक डाउन करके रखूंगा और इंशाल्लाह उन सारी चीज़ों को जब आप कंपाइल करके अपनी प्रोडक्ट्स और अपने स्टोर पर इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलेगा। ठीक है, वीडियो के लास्ट में हम बात करेंगे इम्पोर्टेंस। ठीक है, इंपॉर्टेंस की बात करेंगे कि भाई रैंकिंग इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है। ठीक है, हर बंदा रैंकिंग के पीछे भागता है या बात करता है रैंकिंग की, तो ये इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है, तो इस बारे में हम इंशाल्लाह वीडियो के लास्ट में भी बात करेंगे। और ऑल थ्रू आउट द वीडियो भी आपको सारी बात है इसकी इंपॉर्टेंस पता चलती जाएगी। तो चलिए अब हम अपने कंप्यूटर की लाइव स्क्रीन पर चलते हैं और द्रास प्रोडक्ट रैंकिंग के प्रोसेस को कंप्लीट समझने की कोशिश करते हैं। कि आप अभी देख सकते हैं कि हम अपने कंप्यूटर की लाइव स्क्रीन पर आ चुके हैं और हमारे पास यहाँ पर द्रास.pk की वेबसाइट ओपन है। तो जब हम द्रास प्रोडक्ट रैंकिंग की बात करते हैं तो मेनली जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि 2 किस्म की ही रैंकिंग्स हो सकती हैं द्रास के ऊपर। फर्स्ट टाइप ऑफ रैंकिंग है रैंक थ्रू कैटेगरी एंड सेकेंड टाइप ऑफ कैटेगरी है रैंक थ्रू कीवर्ड्स। ठीक है, अब हम इन दोनों की एग्जांपल्स देख लेते हैं ज़रा कि रैंक थ्रू कैटेगरी क्या होता है और रैंक थ्रू कीवर्ड्स क्या होता है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कैटेगरी से। ठीक है, और आप इसको एक इस नज़रिए से भी देखें कि जब एक नॉर्मल यूज़र द्रास.pk की वेबसाइट पर आता है तो वो बेसिकली उसका एक्सपीरियंस क्या होता है, वो किस तरीके से इस वेबसाइट को यूज़ करता है। तो वो 2 ही तरीके से यूज़ करता है, या तो वो कैटेगरी है, ये यहाँ पर आप साइट पर देख रहे हैं,
या तो वो इन कैटेगरीज वाइज जाएगा अपनी प्रोडक्ट में। मान लें कि उसको चाहिए टिश्यूज़, ठीक है, टिश्यूज़ चाहिए तो वो क्या करेगा, क्योंकि टिश्यूज़ ग्रोसरी की एक कैटेगरी की आइटम है तो वो ग्रोसरीज में जाएगा, उसके बाद वो हाउस होल्ड एंड लॉन्ड्री में जाएगा और टिश्यूज़ पर क्लिक कर लेगा। जैसा कि मैं अभी ये कर मैंने दूसरे जो टैब में है इसको खोल लिया, ठीक है। या तो वो इस तरीके से परचेजिंग करेगा या वो यहाँ पर सर्च बार में जो है कुछ ना कुछ टाइप करेगा। मान लें कि उसको चाहिए बेबी वाइप्स, ठीक है, तो मैं यहाँ पर बेबी वाइप्स टाइप इन करता हूँ और क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैंने कैटेगरी के थ्रू प्रोडक्ट को ओपन कर लिया। जो भी कस्टमर को चाहिए, हम ज्यूम करते हैं कि हमें जो है ना टिश्यूज़ चाहिए और यहाँ पर हम ज्यूम कर रहे हैं कि हमें बेबी वाइप्स चाहिए, ठीक है। तो हम कस्टमर के एक्सपीरियंस को भी यहाँ पर देखेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली बिजनेस तो हमें कस्टमर ही दे रहा है। तो रैंकिंग को समझने के लिए कस्टमर बिहेवियर को समझना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आपने ये चीज़ें समझ ली कि जो है ना दराज के ऊपर जब भी कोई कस्टमर दराज.pk की ऐप या वेबसाइट पे आता है तो मेनली दो किस्म से तरह से अपनी प्रोडक्ट को सर्च करता है, ठीक है। सबसे पहला तरीका ये है कि वो कैटेगरीज में जाता है और कैटेगरीज में नेविगेट करता है कि फॉर एग्जांपल सबसे पहले वो ग्रोसरीज और फिर टिश्यूज़ में चला जाएगा, या वो मेंस की कैटेगरी में जाएगा और फिर टी शर्ट्स की को ओपन कर लेगा, या वो सिंपली जो उसको एग्जैक्टली प्रोडक्ट चाहिए वो सर्च बार में टाइप इन कर देगा, ठीक है। तो दोनों की एग्जांपल्स हमने यहाँ पर ओपन कर ली। यहाँ पर हमने बेबी वाइप्स को टाइप इन करके ओपन कर लिया और यहाँ पर हमने कैटेगरी को स्क्रॉल करके कैटेगरी को नेविगेट करके हमने अपना प्रोडक्ट जो हमें चाहिए था, टिश्यूज़ हमें चाहिए था, तो हमने ओपन कर लिया। तो अब इन दोनों टैब्स में आप देखें कि जैसे ही हम कैटेगरी के थ्रू सबसे पहले हम कैटेगरी की बात करेंगे और एक और सेकंड बात ये कि रैंक थ्रू कीवर्ड्स जो हैं इनके ऊपर हम ज़्यादा आज की वीडियो में बात नहीं करेंगे। हम मेनली जो बात करेंगे रैंक थ्रू कैटेगरी की ही बात करेंगे और इस चीज़ को हम जो है ना अच्छे से डीपली समझ लेंगे कि आप कैटेगरी में अपना प्रोडक्ट इस तरह से रैंक कर सकते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी यही है और सबसे ज़्यादा बेनिफिट भी इसका ही है। क्योंकि कीवर्ड तो देखें ना, कोई भी लॉन्ग टेल कीवर्ड भी हो सकता है जिस पे आप अपनी प्रोडक्ट रैंक कर लें, उसमें ट्रैफिक ही नहीं होगा तो ऑब्वियसली आपको इतनी सेल्स भी नहीं मिलने वाली। लेकिन जब कैटेगरी में आपका प्रोडक्ट, दराज ने जो कैटेगरीज अपनी बनाई हैं उनके अंदर आपका प्रोडक्ट रैंक हो जाता है तो फिर आपको बहुत ही ज़्यादा जो है ना वॉल्यूम मिलता है। क्योंकि देखिए अब आप जैसा कि यहाँ पर देख रहे हैं कि मैंने टिश्यूज़ की कैटेगरी ग्रोसरीज में गया और वहाँ से हाउस होल्ड में गया और उसके बाद मैंने टिश्यूज़ मुझे बाय करने थे तो मैंने टिश्यूज़ खोल लिया। अब ये वो सर्च रिजल्ट है जो कि दराज मुझे दिखा रहा है और किसी भी कस्टमर को इस पॉइंट पर यानी कि इस टाइम पर वो जब दिखाएगा तो यही रिजल्ट दिखाएगा। पूरे पाकिस्तान में कोई भी बंदा इस टाइम अगर जो है टिश्यूज़ बाय करना चाहता है और वो टिश्यूज़ की सब कैटेगरी में जाता है तो उसको यही रिजल्ट देखने को मिलेगा जो इस टाइम मुझे मिल रहा है। तो यहाँ पर अब आप ये देखें कि ये जो पोजीशंस हैं, जैसे कि नंबर 1 पर ये वाली लिस्टिंग है पापिया टिश्यू पैक ऑफ 5 और उसके बाद ये सफ़रा है, फिर ये राहत टिश्यूज़ हैं और फिर और एक प्रोडक्ट है, फिर राहत टिश्यूज़ हैं। तो ये जो जगह है ये कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और यही जो है ना ब्यूटी है जो है ना रैंक थ्रू कैटेगरी की, कि जब आपकी प्रोडक्ट कैटेगरी में रैंक हो जाती है तो वो फिर ओवरऑल जब भी कोई कस्टमर स्पेसिफिक प्रोडक्ट की कैटेगरी में जाता है, मैं आपको फिर से करके दिखा देता हूँ। मान लें कि मैं दराज.pk ओपन करता हूँ, ठीक है, ये देखें मैंने दराज.pk ओपन किया एक न्यू टैब में, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा इंटरनेट का प्रॉब्लम है तो थोड़ा सा काइंडली आप कॉम्प्रोमाइज़ करें, ठीक है। यहाँ पर देखें वेबसाइट खुल गई और यहाँ पर अब मान लें कि मैं एक कस्टमर हूँ और मुझे टिश्यूज़ खरीदने हैं और मैं सर्च नहीं करता, मैं सिंपली जाता हूँ उसमें जो है ना यहाँ पर मैं देख सकता हूँ अपने पास सारी कैटेगरीज़ हैं। तो मुझे पता है यार टिश्यूज़ ग्रोसरी आइटम है तो मैं ग्रोसरी एंड पेट्स में जाऊँगा, उसके बाद उसकी सब कैटेगरी में लॉन्ड्री एंड हाउस होल्ड में जाऊँगा और फिर मैं टिश्यू पेपर सेलेक्ट कर लूँगा। तो यहाँ पर वो सारी चीज़ें जो अब यहाँ पर लिस्टिंग्स आ रही हैं ये दराज ने रैंक की हुई हैं अपने इस कैटेगरी में, ठीक है। उसने इस कैटेगरी में ये रैंक की हुई है कि पूरे पाकिस्तान से जो भी बंदा टिश्यूज़ लेने आएगा उसको आपने इस जो है ना इस तरीके से आपने प्रोडक्ट दिखानी है। पोजीशन पे आपने ये दिखानी है, दूसरी पोजीशन पे ये दिखानी है, तीसरी पोजीशन में ये दिखानी है। तो ये सारी चीज़ें एल्गोरिदम के अंदर इनकोड हो चुकी हैं और एल्गोरिदम इसी ही तरीके से
ये सारी प्रोडक्ट्स को दिखाएगा। ठीक है, अब आप ये देखें कि अगर आप फॉर एग्जांपल टिश्यूज़ बेच रहे हैं तो आपका अल्टीमेट गोल ये होना चाहिए कि यार मैं अगर टिश्यूज़ बेच रहा हूँ तो मैं इसको दराज की जो टिश्यूज़ की कैटेगरी है ना उसमें रैंक कर दूंगा, ताकि फर्स्ट पेज पर मेरी प्रोडक्ट आना शुरू हो जाए। यहाँ पर फर्स्ट पेज पर जितनी भी प्रोडक्ट्स आ रही हैं जो है ना, इनको बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ़ ऑर्डर्स डेली बेसिस पे मिल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इसमें मेरी खुद की भी 2 प्रोडक्ट्स हैं, ये पहली 2 लाइंस में ये भी मेरी प्रोडक्ट है और ये भी मेरी ही प्रोडक्ट है। ठीक है, ये दोनों राहत टिश्यू, ये 930 वाले और ये 969, ये भी ये बेसिकली 969 मेरे क्लाइंट की प्रोडक्ट है और ये जो मेरी खुद की 930 वाली मेरी खुद की प्रोडक्ट है। तो ये एक बहुत ही ज़बरदस्त एक्सपीरियंस है जो हम इसको जो है ना एक्सपीरियंस कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जब आपकी प्रोडक्ट रैंक हो जाती है तो आपको फिर भर भर कर ऑर्डर्स आते हैं, क्योंकि डेफिनेटली पूरे पाकिस्तान में इस टाइम जिसने भी टिश्यूज़ लेने हैं और वो कैटेगरी के थ्रू जाता है तो वो डेफिनेटली उसको हमारे प्रोडक्ट्स ही नज़र आएंगे। और एक और इम्पॉर्टेंट बात कि जब आपकी प्रोडक्ट कैटेगरी में, अपनी मेन कैटेगरी में, यानी कि जिस कैटेगरी में वो प्रोडक्ट लिस्टेड है उसमें रैंक हो जाती है, तो ऑटोमेटिकली वो जो मेन कीवर्ड्स होते हैं उस प्रोडक्ट के रिलेटेड, यानी कि टिश्यूज़ पेपर और इस किस्म के जितने भी मेन जो है ना कीवर्ड्स हैं, टिश्यू पेपर पैक ऑफ 5, इन पर भी आपकी प्रोडक्ट ऑटोमेटिकली रैंक हो जाती है। ठीक है, तो ये जो पोजीशन है ये बहुत ही ज़्यादा जो है ना इम्पॉर्टेंट है आपके लिए समझना इस पोजीशन को। और इस पोजीशन के लिए आपको चेस करना चाहिए, आपका अल्टीमेट गोल यही होना चाहिए कि आप जो भी प्रोडक्ट बेच रहे हैं अल्टीमेटली आपको उसको टॉप 10 में लेकर जाना है, ताकि आपको नंबर ऑफ़ सेल्स मिले, नंबर ऑफ़ ऑर्डर्स मिले। तो यहाँ पर आई होप कि आपने ये चीज़ समझ ली कि रैंक थ्रू कैटेगरी एग्जैक्टली होती क्या है, दिखती कैसी है, और जब आपकी प्रोडक्ट रैंक थ्रू कैटेगरी हो जाती है तो वो एग्जैक्टली आपको कहाँ पर मिलेगी और आपका अल्टीमेट गोल क्या होना चाहिए कि आपकी प्रोडक्ट कहाँ पर आए। ठीक है, और इसके साथ ही जो मैंने आपको बताया था कि एक और टाइप ऑफ रैंकिंग है, जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी भी बताया कि रैंक थ्रू कीवर्ड्स है जो है, उसके बारे में हम इंशाल्लाह डिटेल में जो है अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन थोड़ा सा अभी इस वीडियो में हम डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर मैं वापस से उस टैब को ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर देखें, जैसा मैंने आपको बताया कि दूसरा एक ऑप्शन तो ये है कि कस्टमर रैंक कैटेगरीज में जाए और कैटेगरीज के थ्रू अपना प्रोडक्ट सर्च करने की कोशिश करे, और फिर जो दराज उसको जो रिजल्ट्स दिखाएगा उसमें हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हमारी प्रोडक्ट टॉप 10 में आ रही हो। लेकिन बेबी वाइप्स जब मैं कीवर्ड लिखता हूँ तो यहाँ पर भी देखें मुझे डिफरेंट जो है ना लिस्टिंग्स नज़र आ रही हैं। यहाँ पर अब क्या हो रहा है कि बेबी वाइप्स के अगेंस्ट दराज ने ये जो लिस्टिंग्स आपको नीचे नज़र आ रही हैं, जैसे ये 1 नंबर पे, 2 नंबर, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो इस तरीके से दराज ने इन प्रोडक्ट्स को इस कीवर्ड्स के अगेंस्ट रैंक किया हुआ है। ठीक है, अब मैं यहाँ पर जो है ना कीवर्ड को चेंज कर कर कुछ और लिखता हूँ। मैं यहाँ पर लिखता हूँ रॉकेट प्रीमियम बेबी वाइप्स। तो जैसे ही मैं एक और कीवर्ड को यहाँ पर जो है ना टाइप इन करके सर्च करता हूँ तो आप देखेंगे कि सर्च रिजल्ट्स हमारे डिफरेंट हो जाएंगे, यानी कि बिल्कुल चेंज हो जाएंगे। जो नंबर ऑर्डर्स था पहले, जो ऑर्डर था प्रोडक्ट्स का पहले के पहले नंबर पे जो थी, दूसरे पे, तीसरे पे, वो सारा डिफरेंट चेंज हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ये थोड़ा सा इंटरनेट की वजह से स्लो चल रहा है, लेकिन आई होप कि ये अभी लोड हो जाएगा। तो आपने देखा कि यहाँ पर जो है ऑर्डर जो है प्रोडक्ट्स का, यानी कि पहले नंबर पे कौन सी है, दूसरे पे कौन सी है, तीसरे पे कौन सी है, वो बदल चुका है। ठीक है, तो इससे क्या साबित होता है कि हर कीवर्ड के अगेंस्ट, जैसा कि आप ये देख सकते हैं, मैं जो बेबी वाइप्स का कीवर्ड है उसको भी टाइप इन करके आपको दिखा देता हूँ उसके सर्च रिजल्ट्स। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या आप इसको ऐसे ही गौर से देख लें। यहाँ पर आप देखेंगे कि जो सर्च रिजल्ट्स हैं वो डिफरेंट हैं। ठीक है, पहले नंबर पे कोई और प्रोडक्ट आ रही है, दूसरे पे कोई और, तीसरे पे कोई और नीचे भी आप जाएं तो आप देखेंगे यहाँ पर जो पैटर्न है इसको ज़रा गौर से देखिए कि कौन सी प्रोडक्ट कहाँ पर है। ठीक है, ये ज़रा देखिए। और अब मैं अपना वापस से दूसरा कीवर्ड लिखता हूँ, रॉकेट बेबी वाइप्स में लिख देता हूँ। पहले मैंने प्रीमियम बेबी वाइप्स लिखा था, लेकिन अब मैं रॉकेट बेबी वाइप्स को सर्च करता हूँ। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारा जो सर्च का जो रिज़ल्ट है वो बिल्कुल डिफरेंट हो चुका होगा। ठीक है, यहाँ पर अब पहले नंबर पर कोई और प्रोडक्ट आ रही है, दूसरे पे कोई और आ रही है, तीसरे पे कोई और आ रही है। देखिए पहले ये प्रोडक्ट नहीं आ रही थी, ये जो दूसरे नंबर पे। ठीक है, तो इनका जो ऑर्डर है प्रोडक्ट्स का वो सारा चेंज हो चुका है। इस तरह आप जितने भी कीवर्ड्स लिखते जाएंगे उन सब कीवर्ड्स का डिफरेंट रिजल्ट आपको दिखने में मिलेगा। और उसका मतलब क्या होगा कि आप कहेंगे कि यार रॉकेट बेबी वाइप्स पे जो प्रोडक्ट्स रैंक हुई हैं वो ये वाली हैं,
बेबी वाइप्स पे जो प्रोडक्ट्स रैंक हुई हैं वो ये वाली हैं। और इसी तरह आप डिफरेंट कीवर्ड्स अपनी निश या प्रोडक्ट के रिलेटेड लिख कर देखेंगे और आप देखेंगे कि हर कीवर्ड पर डिफरेंट जो है ना रिजल्ट्स आ रहे हैं। और जब आप रैंक थ्रू कीवर्ड्स करने की कोशिश करेंगे अपनी प्रोडक्ट्स को, तो आप फिर कुछ कीवर्ड्स जो है ना शॉर्ट लिस्ट करेंगे अपनी प्रोडक्ट के लिए, और आपकी कोशिश होगी कि इन मेन कीवर्ड्स के ऊपर मेरा प्रोडक्ट रैंक हो जाए। यानी कि जब मैं ये कोई भी कस्टमर ये कीवर्ड्स लिखे तो मेरा प्रोडक्ट उसमें जो है ना सर्च रिजल्ट्स में शो हो। तो ये जो चीज़ है डिटेल में कि रैंक थ्रू कीवर्ड आप किस तरीके से कर सकते हैं, हम ये नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे इसकी अपकमिंग, क्योंकि रैंकिंग का जो सारा टॉपिक है ये काफ़ी डिटेल में डिस्कस होने वाला है, ये एक वीडियो में कवर नहीं हो सकता। तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो जो आएंगी इंशाल्लाह रेगुलर, अब मैं वीडियोस अपलोड करूँगा उसमें डिस्कस करूँगा। रैंक थ्रू कैटेगरी भी आपने समझ लिया कि कैटेगरी में जब आपका प्रोडक्ट रैंक होता है वो कैसे दिखता है। यहाँ पर आपने समझ लिया कि रैंक थ्रू कीवर्ड्स क्या होता है, ठीक है। तो दो मेन कैटेगरीज आपने यहाँ तक कब समझ ली हैं कि रैंक थ्रू कैटेगरी क्या होता है और रैंक थ्रू कीवर्ड्स क्या होता है। आई होप आपको ये चीज़ें समझ आ गई हैं। अगर नहीं समझ आई तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि जब मैं कोई भी न्यू कंटेंट डालूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए। और आप जब ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देखेंगे सुनेंगे तो इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता आपको ये चीज़ें और कॉन्सेप्ट सारे क्लियर होते जाएंगे। और इसके अलावा भी मेरे चैनल पर बहुत ही ज़्यादा यूनिक एंड एक्सक्लूसिव कंटेंट अवेलेबल है दराज.pk के रिलेटेड। तो इस चैनल को अगर आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो डेफिनेटली हम लोग कनेक्ट हो सकेंगे और हम दोनों का डेफिनेटली फ़ायदा है इसमें। दोनों मेन टाइप्स को समझने के बाद हम बात करेंगे रियल रैंकिंग एग्जांपल्स की, जो कि ऑलरेडी हमने देख ही ली हैं। ये जो सारी चीज़ें हमने देखी हैं ये रियल रैंकिंग एग्जांपल्स ही हैं, लेकिन मैंने आपको ये बताया था कि हम रियल रैंकिंग एग्जांपल्स देखेंगे अपनी प्रोडक्ट्स की, हमारी खुद की प्रोडक्ट्स की, ताकि आपको भी थोड़ा सा आइडिया हो कि भाईजान जो बंदा हमें कोई टॉपिक या प्रोडक्ट रैंकिंग के बारे में समझा रहा है वो खुद भी जो है ना प्रोडक्ट्स रैंक कर चुका है और उसको ये सारे प्रोसेस का पता है, तो आपको भी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। तो अब जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि ये दोनों प्रोडक्ट्स मेरे हैं, ठीक है, ये भी प्रोडक्ट मेरा है, ये भी प्रोडक्ट मेरा है। तो इसको हम वेरीफाई ज़रा कर लेते हैं। इसको मैं ओपन करता हूँ एक न्यू टैब में, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये प्रोडक्ट ओपन हो चुका है, और ये यहाँ पर आप इसका स्टोर नेम भी देख सकते हैं, अल्फा गाय, ठीक है। और आप ये देखें कि जो है ना ये इसकी जो लिस्टिंग एज है वो सिर्फ 4 मंथ्स, यानी कि 4 मंथ पहले हमने इसको जो है ना लिस्ट किया, और अल्हम्दुलिल्लाह अब ये हमारी प्रोडक्ट रैंक हो चुकी है कैटेगरी में भी और बहुत सारे कीवर्ड्स के भी ऊपर, सारे मेन कीवर्ड्स पे। क्योंकि मैंने आपको बताया कि जब आपकी प्रोडक्ट कैटेगरी में मेन कैटेगरी में रैंक कर जाते हैं तो डेफिनेटली वो बाकी तमाम जो है ना मेन कीवर्ड्स के ऊपर भी रैंक कर जाती है, ठीक है। तो अब आप ये देख सकते हैं, यहाँ पर आप ये देख सकते हैं स्टोर नेम भी। अब आपको डबल चेक करवाता हूँ कि भाई ये प्रोडक्ट हमारी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने अपना एक सेलर सेंटर ओपन कर लिया है। यहाँ पर इंटरनेट का थोड़ा सा प्रॉब्लम है तो लेकिन अभी आई थिंक थोड़ा सा ठीक ही चल रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये हमारा स्टोर है अल्फा गाय, ठीक है। 28,300 रुपये की इस पर यस्टरडे जो है वो सेल रही, और 10% हमें कन्वर्जन रेट मिला, और 190 टोटल इस पर विजिटर आए थे। और इस स्टोर पे मेनली यही सिर्फ एक प्रोडक्ट है जो सारा रेवेन्यू हमें दे रही है, यानी कि जो 28,000 रुपया भी है ये भी तमाम जो रेवेन्यू है इसी एक प्रोडक्ट से ही जनरेट हुआ है, ठीक है। तो आपने यहाँ पर देख लिया कि भाई ये जो प्रोडक्ट है जो कि कैटेगरी में इस टाइम दराज पे रैंक्ड है, आप इसको अभी ख़ुद भी जाकर चेक कर सकते हैं, या मे बी अगर आप ये वीडियो कोई 6-8 महीने बाद देखें या थोड़ी देर बाद देखें तो रिज़ल्ट्स चेंज हो चुके हों। क्योंकि मैंने कभी भी अपनी प्रोडक्ट्स छुपाई नहीं है। जो लोग मुझे देखते हैं उन्हें पता है कि मैं अपनी प्रोडक्ट्स खुलेआम दिखाता हूँ, और मुझे इस चीज़ का कोई डर नहीं है कि कोई मेरी प्रोडक्ट को कॉपी कर लेगा या वो ये देख लेगा कि यार ये प्रोडक्ट चल रही है तो मैं भी यही बेचना शुरू कर दूँ। आई डोंट केयर, आप कर सकते हैं, मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसके अलावा आपको ये भी पता है कि और कोई भी ऐसा चैनल नहीं है यूट्यूब के ऊपर जो अपनी रियल और जो है ना रियल अकाउंट्स दिखाए और रियल प्रोडक्ट्स दिखाए, ठीक है। तो एक प्रोडक्ट आपने मेरी देख ली, ठीक है। अब ये दूसरी प्रोडक्ट को हम ओपन करते हैं, ये भी कैटेगरी में अपनी रैंक्ड है, ठीक है। और ये देखें ये प्रोडक्ट हमारी जो पहली वाली थी ये वाली, ये दूसरे नंबर पर रैंक है। अगर आप इसको ओपन करके देखेंगे ना अपने मोबाइल ऐप पे, क्योंकि यहाँ पर ये पोजीशन इसकी नहीं बता रहा होता टॉप 1 2 3 4 5
सिर्फ आपको सर्च रिजल्ट्स में इस तरीके से नज़र आ रहा होता है। लेकिन अगर आप मोबाइल ऐप से खोलें तो नीचे एक बैच भी मिलता है इस तरह की प्रोडक्ट्स को, वो बताता है कि ये टॉप 1 है, टॉप 2 है, तो आपको पता चल जाएगा कि ये वाली प्रोडक्ट हमारी टॉप 2 में है, ठीक है। उसके बाद आप ये वाली प्रोडक्ट देख लें, यहाँ पे ये देखें स्टोर नेम है कलर स्प्लैश वियर्स, ठीक है। इसको भी आपको डबल चेक करवा देता हूँ कि ये हमारी ही प्रोडक्ट है। इस स्टोर को मैं लॉग आउट करता हूँ, ठीक है। लॉग आउट करने के बाद हम अपने न्यू स्टोर को खोलेंगे, कलर स्प्लैश वियर्स के नेम से जो स्टोर है जिसकी ये प्रोडक्ट रैंक्ड है, ठीक है। इसको मैं बंद कर देता हूँ, इसको अब देखते हैं, ठीक है। ये वाला स्टोर अब हम इसका सेलर सेंटर ओपन करेंगे कलर स्प्लैश का, ठीक है। यहाँ पर मैंने आपको बताया कि सिस्टम मेरा थोड़ा सा स्लो है इंटरनेट का, तो ये लोड हो रहा है, तो इसको लोड होने देते हैं और अपने इस प्रोडक्ट की तरफ चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं ये सारी जो प्रोडक्ट्स के नंबर ऑफ ऑर्डर्स हैं ये सारे इस तरह से ही जो है ना रैंक्ड है दराज पे, के पहले नंबर पर ये आ रही है, दूसरे पे ये आ रही है, तीसरे पे ये आ रही है, चौथे पे ये आ रही है। तो ये जो पोजीशन है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और इस पोजीशन पर जब आप रहते हैं तो आपको भर के ऑर्डर्स आते हैं। जैसे कि आपने अल्फ़ा गाय पे अभी देखा कि वहाँ पर हमें माशाल्लाह 28-30 हज़ार रुपये का खाली इसी एक प्रोडक्ट से रेवेन्यू पर डे मिला, यानी कि लास्ट डे मिला, किसी दिन इससे ज़्यादा भी हो जाता है। तो अब यहाँ पर देखें इंटरनेट लोड हो चुका है, तो आप ये देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत सारे अकाउंट मेरे कंप्यूटर में एक्टिव हैं, कुछ मेरे अपने हैं और कुछ मेरे क्लाइंट्स के हैं। तो यहाँ पर हम अपना दूसरा जो अकाउंट है उसको ओपन कर लेते हैं, ठीक है, कलर स्प्लैश वाले को, ताकि हम इस चीज़ को क्रॉस चेक कर सकें कि भाई ये प्रोडक्ट जो दूसरा भी एक रैंक्ड है हमारा दराज के ऊपर टिशू कैटेगरीज में, वो हमारा ही स्टोर है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कलर स्प्लैश वियर्स, ठीक है। तो ये भी स्टोर यहाँ पर वेरीफाई हो गया। तो यहाँ तक हमने जो है दराज के ऊपर उनकी मेन कैटेगरीज भी रैंकिंग की, हमने समझ ली, टाइप्स भी समझ ली। उसके बाद हमने जो है रियल रैंकिंग एग्जांपल्स भी देख ली कि भाई रैंकिंग एक्चुअल में दिखती कैसे, होती क्या है, आपका रोड मैप क्या होना चाहिए, आपका गोल क्या होना चाहिए। यहाँ तक हम काफ़ी चीज़ें समझ चुके हैं, देख चुके हैं, रैंकिंग की रियल एग्जांपल्स भी देख चुके हैं, ठीक है। अब हम जो बात डिस्कस करेंगे, हम ये चीज़ डिस्कस करेंगे कि दराज का रैंकिंग एल्गोरिथम को हम डिस्कस करेंगे, उसको ब्रेक करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे और ये देखेंगे कि किस तरीके से वो कौन सी सारी चीज़ें हैं जिनको कंपाइल करके आप इम्प्लीमेंट करेंगे और उसके बाद आपकी प्रोडक्ट रैंक हो जाएगी, ठीक है। ये बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार और जो है इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए आप इस वीडियो के साथ बने रहें। आई होप कि आप बोर नहीं हो रहे होंगे। आई नो कि वीडियो थोड़ी लंबी होती जा रही है, लेकिन डेफिनेटली इसमें जो चीज़ें हमने अभी तक डिस्कस की हैं वो सारी इंपॉर्टेंट थी, देखने की थी और समझने की थी। तो अब हम फटाफट से बात करते हैं कि भाई एल्गोरिदम, रैंकिंग एल्गोरिदम, यानी कि वो कौन सी चीज़ें हैं कि जिनको आप इम्प्लीमेंट करके अपने जो है प्रोडक्ट को रैंक कर सकते हैं। क्योंकि डेफिनेटली आपने देखा कि यार इस तरह से प्रोडक्ट रैंक हो जाते हैं, ठीक है, लेकिन आप वो प्रोडक्ट कैसे रैंक करेंगे, तो उसके लिए डेफिनेटली आपको एल्गोरिदम को समझना होगा। और जो 3-4-5 बातें मैं आपको बताऊंगा, जब आप उनके ऊपर वर्किंग करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे अपनी चीज़ों के ऊपर, अपनी प्रोडक्ट्स के ऊपर, तो डेफिनेटली आपका जो है प्रोडक्ट रैंक हो जाएगा। तो सबसे पहला जो रैंकिंग का फैक्टर है वो है नंबर ऑफ ऑर्डर्स इन लास्ट 30 डेज, ठीक है। ये ओनली एंड इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, यानी कि रैंकिंग के लिए नंबर ऑफ ऑर्डर्स ही ज़रूरी हैं आपके लिए, इसके अलावा और कोई चीज़ ज़रूरी नहीं है। ये आपको कोई भी बंदा बात नहीं बताएगा। लोग आपको कहेंगे कि यार आपके जो है ना रिव्यूज़ भी होने चाहिए, आपकी ओवरऑल रेटिंग, ये वो सारी चीज़ें, इसमें सच्चाई बिल्कुल भी नहीं है। जो सिर्फ एक चीज़ जो मायने रखती है कि आपकी प्रोडक्ट रैंक होगी या नहीं होगी, वो है नंबर ऑफ ऑर्डर्स इन 30 डेज, ठीक है। तो अगर अब वापस से हम चलते हैं इस जो है ना पेज के ऊपर, जहाँ पर हमने कैटेगरी के थ्रू जो रैंकिंग है टिश्यूज़ के अंदर उसको ओपन किया हुआ है, तो यहाँ पर हम जितने भी रिजल्ट्स देख रहे हैं ये यहाँ पर इसलिए अवेलेबल हैं क्योंकि इनकी नंबर ऑफ सेल्स, यानी कि टिश्यू की कैटेगरी में सबसे ज़्यादा जो सेल हुई वो इसकी है, ये पैक ऑफ 3 पापिया टिश्यू, ठीक है। उसके बाद जो दूसरे नंबर पर सेल हुई वो ये दूसरे नंबर की लिस्टिंग है, और जो उसके बाद तीसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा सेल हुई वो ये वाली लिस्टिंग है राहत टिश्यूज़ की, ठीक है। तो यहाँ पर आप ये चीज़ समझ लें कि अगर आपको आपकी प्रोडक्ट की कैटेगरी के अंदर रैंक करना है तो आपको जो है नंबर ऑफ ऑर्डर्स के ऊपर प्ले करना पड़ेगा, ठीक है। ये सिर्फ ओनली वन फैक्टर जो है ना, ये सिर्फ एक इकलौता फैक्टर है
जो आपके प्रोडक्ट को रैंक कर देगा। अगर आपके नंबर ऑफ ऑर्डर सबसे ज़्यादा हैं तो आप पहली नंबर पे आ जाएंगे, उससे कम है तो दूसरे नंबर पे आ जाएंगे, उससे कम है तो तीसरे पे, एंड सो ऑन। ठीक है, इस तरह से गेम चलती जाएगी। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर एक पूरा पैटर्न है। तो जो सबसे ऊपर है उसके सबसे ज़्यादा ऑर्डर्स हैं इन लास्ट 30 डेज। ठीक है, जो उसके बाद है उसके उससे कम, उससे कम, उससे कम, और इस तरह से ये सारा गेम चल रहा है। ठीक है, अच्छा, अब आपको ये चीज़ तो मैंने बता दी कि ये 30 दिनों की जो सेल होती है उससे डिफाइन होता है कि आपका प्रोडक्ट किस जगह पे शो होगा, और ये डेली अपडेट होता है। ठीक है, डेली अपडेट होता है, डेली पोजीशंस चेंज हो सकती हैं या सेम भी रह सकती हैं अगर आप स्टिल जो है ना कम्पीट कर रहे हैं और अपने नंबर ऑफ ऑर्डर्स को लेकर बैठे हुए हैं। ठीक है, अच्छा, अब हर प्रोडक्ट का आप ये भी देख सकते हैं कि लास्ट 30 डेज में ऑर्डर्स किस तरह से आए। अच्छा, ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है, तो ये जो चीज़ है ना, प्रोडक्ट थ्रू कैटेगरी के ऊपर भी हम एक पार्ट 2 बनाएंगे। ठीक है, और उसमें ये जो चीज़ है कि आप ये सारी रिसर्च किस तरह से कर सकते हैं कि यार लास्ट 30 डेज में इस एक्स प्रोडक्ट के ऊपर कितने ऑर्डर्स आए। क्योंकि सारी बात है, अगर आप देखते हैं कि यार मैं टिश्यूज़ की कैटेगरी में रैंक करना चाहता हूँ और मुझे टॉप 10 में जगह चाहिए, तो आप सबसे पहले 10वें नंबर वाले को देखेंगे कि यार ये 10वें नंबर वाले को कितने ऑर्डर्स आए। अगर मान लें कि उसको 50 ऑर्डर आए पिछले 30 दिनों में, तो आपको टारगेट पता चल जाएगा कि यार मुझे 51 ऑर्डर्स चाहिए ताकि मैं इसकी पोजीशन तोड़ सकूं और इसकी जगह ले सकूं। ठीक है, तो ये इसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। अदरवाइज अगर आप मोबाइल के थ्रू जो है ना चीज़ों को देख रहे हो ना, मोबाइल ऐप के थ्रू, अभी तो हम सिस्टम पर लॉगिन है, तो वहाँ पर आपको और बहुत ज़्यादा आसानी से ये सारी चीज़ों का पता चल जाता है। क्योंकि मोबाइल ऐप पे वो सारी इन्फॉर्मेशन देता है कि टॉप 10 की जो है ना जो सेल है, टॉप 10 की वो सेल दराज ऐप जो है ना खुद ही बता रहा होता है। तो उसके ऊपर हम बाद में एक दफ़ा बात कर लेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि आप ये कैसे पता कर सकते हैं। क्योंकि जारी बात है, हो नहीं सकता कि आपकी भी प्रोडक्ट इशू ही हो सकता है आप हैंड फ्रीज बेच रहे हो सकता है आप टी शर्ट्स बेच रहे हो सकता है आप डाइपर्स, बेबी वाइप्स, कुछ भी और प्रोडक्ट बेच रहे हो। तो ये चीज़ हम बाद में डिस्कस कर लेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि आपने ये रिसर्च किस तरह से करनी है कि भाई मेरा टारगेट क्या है, मेरे कंपटीशन क्या कर रहा है और मुझे किस तरीके से उसको जो है ना कम्पीट करना है। जैसे कि मान लें कि आपने देख लिया कि यार इस मेरी कैटेगरी की जो प्रोडक्ट है उसमें जो 10वें नंबर पे है उसके 50 ऑर्डर्स हैं, तो मुझे 51 ऑर्डर्स लेने हैं 30 डेज़ में। तो जो है ना आपको एक रोड मैप उस तरीके से मिल जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब मैंने ये आपको बता दिया कि भजन ये एक ओनली फैक्टर है जो है ना रैंकिंग के अंदर आपको हेल्प करता है, और ना ही सिर्फ हेल्प करता है, ये गारंटीड है आपका। मतलब इसमें कोई दो राय नहीं है कि आपकी प्रोडक्ट रैंक नहीं होगी अगर ऑर्डर्स आ भी जाएंगे। ये हर चीज़ सिस्टम में इनकोडेड है, आपको बस ऑर्डर्स लेने हैं। और आपको सबसे पहले तो ये कंपटीशन पता करना है ना कि भाई आप जिस कैटेगरी में अपना प्रोडक्ट रैंक करने जा रहे हैं उसमें कंपटीशन क्या है, जो टॉप 10 है उनकी सेल क्या है। अगर आपको 10वें नंबर पे भी स्टार्ट में जारी बात है आप 1 बाय 1 ही ऊपर जाएंगे, तो अगर आपको 10वें नंबर पे भी आना है तो आपको सबसे पहले 10वें नंबर वाले को तोड़ना होगा। तो ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह जो है ना हम देखेंगे इन अपकमिंग वीडियोस। लेकिन इसके साथ साथ ही जो है और जो फैक्टर्स हैं उनको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। लेकिन ये बात आप क्लियर कर लें कि रैंक थ्रू कैटेगरी में जो एक सिंगल फैक्टर है वो यही है कि आपके पास लास्ट 30 डेज की सेल क्या है। ठीक है, अब वो जो लोग कहते हैं कि यार आपका प्रोडक्ट रेटिंग भी होनी चाहिए और नंबर ऑफ रिव्यूज़ भी होने चाहिए, उनको भी मैं एक चीज़ दिखा देता हूँ। अब मैं आपको एक कि भाई अगर आपकी प्रोडक्ट की रेटिंग बहुत ही ज़्यादा गंदी भी है तो भी आपका प्रोडक्ट रैंक हो सकता है। अपना एक और ही प्रोडक्ट आपको मैं दिखाता हूँ जिसको हमने रिसेंटली लॉन्च किया और वो टॉप 10 में अपनी कैटेगरी में चला गया है। लेकिन वो प्रोडक्ट इतना अच्छा नहीं है, उसको हम मे बी ख़त्म कर दें क्योंकि उसका हमें कस्टमर रिव्यूज़ अच्छे नहीं मिले और वो प्रोडक्ट ओवरऑल हमें ठीक नहीं लगी, तो उसको हम ख़त्म कर देंगे। लेकिन आपको एग्जांपल के लिए दिखाने लगा हूँ कि एक गंदी रेटिंग वाली प्रोडक्ट भी टॉप 10 में आ सकती है। ठीक है, तो यहाँ से मैं वापस से अपने यहाँ पर आ जाता हूँ दराज के ऊपर ही और मैं कैटेगरीज़ में जाता हूँ, ग्रोसरीज में जाता हूँ। बेसिकली यहाँ पर मुझे टिश्यू रोल्स जो है वो ओपन करने हैं, तो उसकी कैटेगरी को मुझे देखना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर चले मैं कीवर्ड के थ्रू टाइप कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे लिखता हूँ टॉयलेट रोल। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपको जो है ना टॉयलेट रोल जैसे ही आप देखेंगे तो यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि ये जो प्रोडक्ट है रैंक्ड है लीमा टॉयलेट टिश्यू 30 पीसेज। ये हमारी ही प्रोडक्ट है, मैं आपको इसको दिखा देता हूँ। ये दूसरे नंबर पे जो आ रही है ये भी हमारी प्रोडक्ट है। ठीक है, अच्छा, ये हमने
कीवर्ड के थ्रू जो है ना सर्च किया तो देखें आप ये पहले और दूसरे नंबर पे आ रहा है। वैसे कैटेगरी में ये जो प्रोडक्ट है, कैटेगरी अब मुझे वहाँ से मिली नहीं तो मैं आपको यहाँ से ही बता रहा हूँ जल्दी जल्दी में, ताकि क्योंकि ऑलरेडी ये वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये दोनों प्रोडक्ट्स हमारी हैं और इनकी रेटिंग आप देखें, ये पहली प्रोडक्ट की 2.8 रेटिंग है सिर्फ। इसको ओपन भी मैं कर लेता हूँ, ये देखें कलर स्प्लैश वियर्स आपने देख लिया। अब इसके ऊपर कस्टमर ने काफ़ी जो है ना 2-3 कस्टमर्स ने अच्छे जो है ना, जैसे कि आप ये देख सकते हैं कि 3 स्टार जो है ना 3 कस्टमर्स ने इसके ऊपर सिंगल स्टार दिया। तो इससे हमें आइडिया हो गया कि यार ये प्रोडक्ट ठीक नहीं है, कस्टमर्स की जो है ना क्वालिटी से सेटिस्फाइड नहीं है। लेकिन स्टिल आपको एग्जांपल के तौर पे दिखा रहा हूँ कि जो लोग ये कहते हैं कि यार ओ ये चीज़ें करो वो चीज़ें करो फिर आपका प्रोडक्ट रैंक होगा, तो ये सब बकवास है। आपके पास सिर्फ नंबर ऑफ ऑर्डर्स होने चाहिए और ये सारी रिसर्च आप किस तरह से करेंगे कि आपके प्रोडक्ट के जो है ना जो कंपटीशन है उनको कितने ऑर्डर्स आ रहे हैं और आपको कितने लेने हैं, ये इंशाल्लाह मैंने आपको बताया कि हम इसकी अपकमिंग वीडियो में जो है ना डिस्कस करेंगे। और उसमें हम कोई टूल यूज़ कर लेंगे जारविस जैसा, या मैं कोशिश करूंगा कि मैं मोबाइल की स्क्रीन, क्योंकि मोबाइल ऐप के अंदर ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाती हैं रिसर्च करना, तो वहाँ से आपको मैं दिखा दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ क्लियर हो गई आपको कि मेनली ऑन फैक्टर क्या है भाई, 30 ऑर्डर्स लेने हैं जो 30 दिनों में सबसे ज़्यादा ऑर्डर्स लेने हैं तो पहले नंबर पे आ जाएंगे। और उसके बाद आपकी जो भी पोजीशन है वो देख सकते हैं। अगर आप कंपटीशन देना चाहते हैं 10वें नंबर वाले को, तो आप डेफिनेटली सबसे पहले 10वें नंबर वाले को टारगेट करेंगे और कोशिश करेंगे कि आप उससे ज़्यादा ऑर्डर्स लें, चाहे वो एक ऑर्डर ही क्यों ना हो उससे ज़्यादा। ठीक है, तो साथ ही साथ चलें आपको ये भी दिखा देता हूँ कि भाई जो दूसरे नंबर पर भी प्रोडक्ट आ रहा है वहाँ पर वो भी अपना ही है। ठीक है, उसके बाद फिर आगे कोई बात करते हैं। तो यहाँ पर ये दूसरा भी, वहाँ पे 30 रोल थे, यहाँ पर 20 रोल हैं टॉयलेट के। ठीक है, टॉयलेट टिश्यू रोल के। तो यहाँ पे ये भी आप देख सकते हैं कि ये भी माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह से अपना ही प्रोडक्ट है और ये भी रैंक्ड है दराज पर। ठीक है, कैटेगरी में भी और सारे कीवर्ड्स के भी ऊपर मेन कीवर्ड्स है। अच्छा, अब हमने यहाँ पर ये बात समझ ली कि भाई कैटेगरी में रैंक करने के लिए सारा गेम नंबर ऑफ ऑर्डर्स का है, इसके अलावा और कोई चीज़ मैटर नहीं करती। लेकिन हम यहाँ पर समझ रहे हैं दराज के एल्गोरिदम को। ठीक है, रैंकिंग एल्गोरिदम को समझ रहे हैं, तो उसमें हमें वो बाकी चीज़ों को डिस्कस करना भी ज़रूरी है, क्योंकि आप लास्ट 30 डेज़ में सबसे ज़्यादा या मैक्सिमम ऑर्डर्स तब तक नहीं ले सकते जब आप बाकी के 3 मेन फैक्टर्स को पूरा ना करें। आल्दो ये 3 और फैक्टर्स जो मैं भी आपके साथ डिस्कस करने लगा हूँ वो डायरेक्टली रैंकिंग के ऊपर कोई इफेक्ट तो नहीं डालते, लेकिन ये तीनों फैक्टर्स मिलकर आपको 30 डेज में मैक्सिमम ऑर्डर्स रिसीव करने में तो मदद करते हैं ना। तो इसलिए आपको इन 3 चीज़ों को भी, जब आप दराज प्रोडक्ट रैंकिंग के एल्गोरिदम को ब्रेक डाउन करके समझ रहे हो, तो इन चीज़ों को आपको नज़र रखनी है, आपको देखना है। तो मेन 4 चीज़ें हैं। सबसे पहली चीज़ हमने बात कर ली कि नंबर ऑफ ऑर्डर्स इन 30 डेज, ये मैटर करता है। लेकिन इसको अचीव करने के लिए मैक्सिमम आपको 3 और चीज़ें चाहिए। उसमें से सबसे पहली चीज़ है ऑन पेज एसईओ स्कोर आपकी प्रोडक्ट का। ठीक है, दूसरी चीज़ है नंबर ऑफ रिव्यूज़ आपके प्रोडक्ट के ऊपर, एंड तीसरी चीज़ है ओवरऑल रेटिंग आपकी प्रोडक्ट की। ठीक है, अब क्योंकि देखें ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो चुकी है, तो हम ये जो 3 चीज़ें हैं इसके बारे में डिटेल डिस्कशन जो है, जो ऑन पेज एसईओ है बेसिकली, इसी के ऊपर डिटेल डिस्कशन हो सकती है। तो इसके ऊपर हम नेक्स्ट और अपकमिंग वीडियोस में करेंगे बात। 2 चीज़ें हैं जो हम इस वीडियो में से निकाल रहे हैं कि हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। एक तो ये कि आप बेसिक रिसर्च किस तरह से करेंगे कि आपको पता चलेगा कि यार आपकी कैटेगरी का जो कंपटीशन है लास्ट 30 डेज में टॉप 10 की क्या सेल है, और आपको किस तरीके से उस सेल को चेस करके अपने कंपटीशन को देखना है कि उससे ज़्यादा कोशिश करनी है कि आप ऑर्डर्स लें ताकि आप उनकी पोजीशन को हासिल कर सकें। एक ये चीज़, और दूसरी चीज़ ऑन पेज एसईओ, ये हम डिस्कस करेंगे अपना जो है नेक्स्ट वीडियो में या उससे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि डेफिनेटली हमने रैंक थ्रू कैटेगरीज रैंक थ्रू कीवर्ड्स को भी अभी कवर करना है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में कवर हो जाएंगी। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें वीडियो को अगर आपको ये चीज़ें अच्छी लगी हैं, और ये सारी चीज़ें हैं जो आपको हेल्प आउट करेंगी रैंकिंग के अंदर। अब बात कर लेते हैं जो मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि इम्पोर्टेंस की, कि भाई रैंकिंग इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है। तो इसका सिंपल सा आंसर ये है कि देखें, बिज़नेस कोई भी है, चाहे ऑफलाइन है या ऑनलाइन है, वो तब तक बिज़नेस नहीं है जब तक आपके पास जो है कोई रोड मैप ना हो, कोई गोल ना हो, जब तक आपके पास एक
प्रॉपर इन्फॉर्मेशन ना हो कि यार मैं जनवरी के महीने में 10 लाख की सेल करूंगा, फरवरी में 20 की करूंगा, इतने में इतनी की करूंगा, या मेरे प्रोडक्ट को मैं लॉन्च करने जा रहा हूं तो मैं मैक्सिमम इतनी सेल करूंगा ही करूंगा, ठीक है ना। तो जब तक आपके पास ये इन्फॉर्मेशन नहीं होगी, ये तैयारी नहीं होगी, तब तक आपका वो बिज़नेस स्टेबल नहीं हो सकेगा, क्योंकि आप किसी भी बिज़नेस पे इस तरह से रिलाय नहीं कर सकते कि यार अच्छा चलो देखा जाएगा, प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया, जितने ऑर्डर्स आएंगे आएंगे ठीक है भर देंगे, क्योंकि डेफिनेटली आपने पीछे इन्वेंट्री भी रखनी है, इन्वेस्टमेंट को भी प्लान करना है। तो जब तक आप रैंकिंग नहीं करेंगे अपनी प्रोडक्ट की, तब तक ये चीज़ें आपको अचीव नहीं हो सकेंगी कि आपको एग्जैक्ट आइडिया हो कि भाई मुझे कितनी सेल मिलेगी। जैसा कि सिंपली हम अभी नेक्स्ट वीडियोस में जो बात करेंगे, जब रिसर्च करेंगे हम डिफरेंट कैटेगरीज में कि आपने किस तरह से रिसर्च करनी है, कि अगर मान लें कि आपको टिश्यूज़ की कैटेगरी में आना है तो आप ये कैसे देखेंगे कि टॉप 10 की क्या सेल है। तो जब आप देख लेंगे कि यार टॉप 10 की क्या सेल है और आपका गोल भी यही होगा कि मुझे टॉप 10 में आना है, तो डेफिनेटली आपको पता चल जाएगा कि यार अगर टॉप 10 में मैं आ जाऊं तो मुझे 500 ऑर्डर्स पर मंथ तो आएंगे ही आएंगे, ठीक है। अगर 500 ऑर्डर पर मंथ आएंगे तो मुझे उतनी इन्वेंट्री भी अपने पास रखनी है और डेफिनेटली सारी चीज़ें लेकर चलनी है। और अगेन मैंने आपको कहा कि अगर आपके पास इन्फॉर्मेशन ही नहीं है कि यार मैं जो प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रहा हूँ मेरी मंथली सेल होगी कितनी, तो आप उसको किस तरीके से लॉन्च करेंगे, किस तरीके से आप प्लान करेंगे, किस तरीके से इन्वेंट्री, कैश, इन चीज़ों को हैंडल करेंगे। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रैंकिंग की। आप अपनी प्रोडक्ट को रैंक करते हैं, सबसे पहले आप देखते हैं कि आप किस कैटेगरी में जा रहे हैं, उसके बाद आप ये देखते हैं कि यार इस कैटेगरी में कंपटीशन कितना है, फिर उस कंपटीशन को ब्रेक करके जब आप अपनी पोजीशन होल्ड कर लेते हैं तो उधर फिर बैठ के आप इन सेल को एंजॉय करते हैं। मान लें कि जो मेरी अभी टिश्यू की कैटेगरी है, यहाँ पे एवरेज ऑर्डर जो है ना वो 300, 350, 400 जो है ना टॉप 3 वालों को आ रहा है। ये जो राहत वाली थी, तो हमें यहाँ पे राम स्कूल से 300, 350 ऑर्डर जो है वो जो अल्फ़ा गाय वाला तो उस पर आ रहा है। तो हमारा वो बिज़नेस जो है ना स्टेबल हो गया कि हमें पता है कि यार अगर हम अब इस पोजीशन को होल्ड करके रखेंगे तो हमारा 300-400 ऑर्डर खाली इसी एक लिस्टिंग का जाता रहेगा। हमने 300-400 की इन्वेंट्री पीछे मैनेज रखनी है और अपना हमें पता होना कि यार अब ये 300-400 ऑर्डर तो हमें आना ही आना है, यानी कि 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख की सेल हमें आनी ही है। तो उसमें फिर जो है ना एक वो बिज़नेस वाली फील आपको आती है कि यार हम वाकई, इसकी मिसाल ऐसे ही है कि आप किसी फॉर एग्जांपल स्टोर में एक पोजीशन को होल्ड करते हैं और आपको पता है कि यार इस पोजीशन पे जो भी प्रोडक्ट पड़ी होती है, आपको पता है ये LMTs और लोकल मॉडर्न ट्रेड जो स्टोर्स वगैरह हैं, SB स्टोर हो गया या अल्फते, मेट्रो, इस किस्म के, यहाँ पर शेल्फ रेंट्स होते हैं, शेल्फ की रेट्स होते हैं। और शेल्फ के रेट्स क्यों होते हैं कि वो वहाँ पर कस्टमर को ड्राइव कर रहे होते हैं। मिसाल के तौर पे जिस बंदे ने मसाले लेने हैं तो वो मसाले वाले रैक में जाता है, तो वहाँ रैक में जो जो प्रोडक्ट्स लगी होंगी ऑब्वियसली वो उनमें से ही कोई प्रोडक्ट परचेस करेगा। तो इस तरीके से आप आई होप कि अब समझ चुके हैं कि यार रैंकिंग करना कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है थ्रू कैटेगरी। कि मान लें कि अगर आप टिश्यूज़ बेच रहे हैं तो अगर आपकी टॉप 10 में नहीं है प्रोडक्ट तो फिर आपका बेचने का फ़ायदा ही कोई नहीं है, क्योंकि आपको यही नहीं पता होगा कि यार आपको नंबर ऑफ़ ऑर्डर्स कितने आएंगे पर मंथ, आपको कितनी इन्वेंट्री रखनी है, ये कितना बिजनेस मैक्सिमम हो सकता है, ठीक है। तो जब आप टॉप 10 में आ जाएंगे या आपको ये सारी चीज़ें पता चल जाएंगी, आप रिसर्च कर लेंगे कि यार अच्छा टॉप 10 में जो बंदे होते हैं उनको 500 ऑर्डर एवरेज आता है पर मंथ, तो मेरे पास यार 500 की इन्वेंट्री भी होनी चाहिए, यानी कि इतना इन्वेंट्री होनी चाहिए कि मैं 500 यूनिट्स दे भी सकूं। और अब दूसरे साइड पे कि भाई 500 यूनिट बिकने हैं पर मंथ और उसमें से प्रॉफिट भी होना है, तो आप बड़े रिलैक्स हो जाते हैं कि यार अब मेरा बिजनेस ऑनलाइन बन गया। तो आई होप आपको चीज़ें कुछ समझ आ गई हैं और मैंने जितना सोचा था ये उससे कुछ वीडियो लंबी हो चुकी है। स्टिल हमने कुछ चीज़ें इसमें से पोस्टपोन भी की हैं और नेक्स्ट वीडियो में मैंने डिस्कस करने का आपको कहा है। जैसे कि सबसे पहली चीज़ जो है रैंक थ्रू कीवर्ड्स हम समझेंगे कि कैटेगरी में अगर आपकी प्रोडक्ट नहीं भी रैंक हो रही तो आप कीवर्ड्स पे किस तरीके से रैंक करेंगे, और शॉर्ट टेल, लॉन्ग टेल कीवर्ड्स क्या हैं, और सारी चीज़ें इसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। ऑल दो सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो कैटेगरी के थ्रू रैंकिंग ही है, ठीक है। कीवर्ड्स के थ्रू रैंकिंग जो है वो कोई इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी हम टॉपिक को ओवरऑल कवर करने के लिए ज़रूर उसको भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। और उसके बाद वो रिसर्च वाला पार्ट जो मैंने आपको बताया कि लास्ट 30 डेज़ की रिसर्च कैसे करनी है, सारी चीज़ें, कौन से टूल्स आप यूज़ कर सकते हैं, या मोबाइल ऐप के थ्रू तो बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाता है।
तो अगली वीडियो में इंशाल्लाह मोबाइल ऐप को इस्तेमाल में ले आएंगे और साथ ही साथ ऑन पेज एसईओ यानी कि जो 4 फैक्टर थे एल्गोरिदम के, रैंकिंग के एल्गोरिदम के, जिनमें से सबसे पहला था नंबर ऑफ सेल्स इन लास्ट 30 डेज, ऑन पेज एसईओ, नंबर ऑफ रिव्यूज़ और ओवरऑल रेटिंग। तो इनमें से जो दो चीज़ें हैं इसको हम इंशाल्लाह जो है ना नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे, ऊपर वाली जो 2 चीज़ें हैं। और बाकी नंबर ऑफ़ रेटिंग्स एंड नंबर ऑफ़ रिव्यूज़, ये तो आप ऑब्वियसली खुद भी समझते हैं कि आप जितने ज़्यादा अपनी प्रोडक्ट के ऊपर रिव्यूज़ बिल्ड करेंगे और जितनी ज़्यादा उसकी रेटिंग को मेंटेन करेंगे, ये तीनों चीज़ें मिलके नीचे वाली ऊपर वाली जो चीज़ है यानी कि नंबर ऑफ़ ऑर्डर्स को फोर्स करेगी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा होंगे और अल्टीमेटली आप नंबर ऑफ़ ऑर्डर्स ज़्यादा लेके रैंकिंग हासिल करेंगे। और ये भी आपने चीज़ ये समझ ली कि जो नीचे वाली 3 चीज़ें हैं, ऑन पेज एसईओ, नंबर ऑफ़ रिव्यूज़ और ओवरऑल रेटिंग, ये जो है इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नंबर ऑफ़ ऑर्डर्स ही हैं, लेकिन ये 3 चीज़ें मिलके नंबर ऑफ़ ऑर्डर्स को जनरेट करने में हेल्प ज़रूर करती हैं आपको। तो आई होप कि काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आपको समझ में आ गई हैं। बाकी आप कमेंट कर दीजिएगा कोई चीज़ अगर मिस हो गई हो मुझसे या आपको कुछ समझना है तो डेफिनेटली आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, उस पर इंशाल्लाह वीडियो बनाएंगे। आई होप अब वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, तो अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।